सत्ताधारी पार्टी ने पंजाब विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी करते ही भाजपा उम्मीदवार उतरे मैदाने जंग में। तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही भाजपा की लिस्ट अभी भी अधूरी। आइए सुनते हैं चुनावी जंग लड़ रहे उम्मीदवारों की जुबानी। सत्ता के महासंग्राम का चुनावी बिगल बजते ही सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी उम्मीदवारों की पंजाब की लिस्ट जारी की है, जिसमें युवा नेता, जुझारू नेता लुधियाना सेंट्रल से उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। आइए बात करते हैं लुधियाना के हल्का सेंट्रल से चुनावी मैदान में उतरे गुरुदेव देवी जी से। देवी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देवी जी, जैसे देखा गया है ये सेंट्रल की सीट शुरू से ही कांग्रेस के कब्जे में रही है और कई बार बीजेपी के कब्जे में भी रही है, और लेकिन इस इलाके में आप अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हो। क्या समझते हो कि इस इलाके का विकास हुआ है? जब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार रही है, पूरा विकास हुआ है। पिछले 5 साल से कांग्रेस के यहाँ सुंदर डाबर जी जीते थे, तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया जी। तो मैं सारे इलाके वासियों को आप देख सकते हो कि कहीं वो गया नहीं, कहीं आया नहीं 5 साल। लेकिन अब वो लोगों को बस उलझाने के लिए गलत बातें बता के, गलत बातें करके आ रहा है, वो काम लोगों के पास जा रहा है, लेकिन उसको लोग कोई भी मुंह नहीं लगा रहा। यही कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हमारे साथ वितकरा हुआ है। हमने जब हमारी सरकार थी तब हमने काम किया। हमने पूरा विकास किया है। ये नाला ढकने का काम भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने स्टार्ट किया था, लेकिन डाबर साहब ने तो यहाँ कोई ना कोई अड़चन डाल के उसके में रुकावट डालते रहे हैं। सारे ये एरिया के लोग सब जानते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो। अगर आप इस हल्के की बात करें, आप अगर जीतते हो तो इस हल्के की क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, जो जो विकास के काम रह गए हैं, क्या करोगे आप? मैं सारा इलाका वासियों से पूछ के जो भी दिक्कत है वो मैं उसको पूरा कराऊंगा। 24 घंटे टाइम दूंगा। जो नाले का पेंडिंग काम पड़ा है सबसे पहले मैं इसको शुरू कराऊंगा, और इलाका वासियों को और भी जो भी दिक्कत होगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ 24 घंटे। लोगों के लिए एक बेसिक सुविधाएं चाहिए, जैसे बिजली, पानी, सहूलत, सड़कों की कमियां। वो भी काफ़ी सड़कें ऐसे हैं जो टूटी रह गई हैं, जो और भी बहुत से काम हैं जो रह गए हैं, वो आप कैसे पूरा करोगे? क्या मिशन लेके चल रहे हो? नहीं, हमारे पास सरकार में मेरे का डेवलपमेंट जितनी हमने की है, आप सारा पंजाब देख सकते हो, कोई हर रोड देख सकते हो। जितनी डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने की है, कांग्रेस की सरकार ने कभी भी नहीं की। आपका क्या मुद्दा रहेगा लोगों को, वोटरों को लुभाने के लिए, जब वोटर अपने पास आपका साथ देने के लिए, आपकी जीत के लिए क्या मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेरा विकास करवाना मेरा पहल के आधार से भी, जो एरिया का विकास करना है वो पहल के आधार से मैं विकास कराऊंगा। मोदी जी के जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको घर घर में बचाने के लिए मैं 24 घंटे हाजिर रहूंगा। ये थे भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के कैशियर रहे और इस बार मैदान जंग में उतरे लुधियाना सेंट्रल हल्का से। उनको पूरा विश्वास है कि मोदी और बीजेपी की लहर को दोबारा भुनाने के लिए अपनी जीत हासिल करेंगे। लुधियाना शहर के बीजेपी के प्रधान रविंद्र अरोड़ा जी मेरे साथ खड़े हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि आज इस महासंग्राम में चुनाव पंजाब की विधानसभा में बीजेपी का क्या यहाँ मौजूद क्या है और कितनी सीटें ले सकते हैं, बताइए सर। लुधियाना शहर दियाँ 3 सीटां ते भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट कर रही है और 3 सीटां ते श्रोमणी अकाली दल कंटेस्ट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लुधियाने दियाँ 6 सीटां ते अपने वर्करां दी मेहनत दे बलबूते दे उत्ते और बादल सरकार, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार वालों पिछले 10 वरियां विच कीते गए विकास के कामां नूं लैके असी अपना सीना चौड़ा करके वोटर्स को जाना है कि सानू ए साडे काम ने, साडा रिपोर्ट कार्ड है, ये आधार पर सानू वोट पाई जाए। असी वोटर दे कोल जिहड़े फ्लाईओवर्स बने ने, सड़कां बनियां, जिन्ना विकास का काम होया है उस विकास नूं लैके जाना है और विश्वास नूं लैके जाना है कि एक क्रेडिबल सरकार है। इस सरकार अमन ते चैन की रखवाली है। इस सरकार ने की भाईचारक सांझ की प्रतीक है। सो इस तरह के नाल असी लोगों के विच जावांगे।
क्या अरोड़ा साहब ये समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता वाली सरकार थी, उसने इतनी देरी क्यों कर दी कैंडिडेटों को अनाउंस करने के लिए? क्या इसमें भी खींचातानी चली थी या कोई गुटबंदी थी? नहीं, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ 10-10 ਆਵੇਦਨ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵੇਦਨ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਿਹੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਤੀਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਢਾਹ ਸਕਦਾ।